नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सैनी रुड़की सिटी में प्रैक्टिस करती हूँ और आप सभी को आयुर्वेद के बारे में कुछ बताने के लिए आई हूँ। देखिए क्या होता है ना कि हम लोगों को एक एज टाइम के बाद मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है कि मोटिवेशन मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ एक ट्रिगर जो कि हमें आगे बढ़ाता रहे, क्योंकि सेम रूटीन फॉलो करते करते हम लोग बोर हो जाते हैं, हमें बोरिंग लगता है काफ़ी, क्योंकि सेम होता है डेली में रूटीन और बोरिंग भी हो जाता है। तो कुछ ना कुछ चेंज तो चाहिए ही होता है, तो उसके लिए मोटिवेशन की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। अब क्या है कि मोटिवेशन भी मिल रहा है, वो ट्रिगर पॉइंट भी मिल रहा है, लेकिन उस मोटिवेशन को भी रिचार्ज करने के लिए आपको फिर एक रिचार्ज पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है कि भाई ये रिचार्ज कैसे होगा मोटिवेशन, ये भी रहता है। तो ये जो फ्रेश एयर चल रही है आज, ये मतलब मेरे को रिचार्ज नहीं करना पड़ रहा है अपना मोटिवेशन, ये खुद से ही रिचार्ज हो रहा है। आज ये फ्रेश एयर जो है, ये जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है ना, उसमें जो ये वायु है ये मुझे अधिक मात्रा में मिल रही है, वायु महाभूत जो है, और ये मुझे खुद ही रिचार्ज कर रहा है। तो ये फ़ायदा हो जाता है कि मोटिवेशन को भी अगर रिचार्ज करना है तो नेचर बहुत हेल्प करता है। एक तो नेचर मोटिवेशन ही है और फिर उसको भी रिचार्ज करना है तो ये नेचर बहुत हेल्प करता है एक्चुअली। तो कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं आयुर्वेद के बारे में आपको बता तो रही हूँ कि आपको ये भोजन करना है, आपको ये दिनचर्या फॉलो करनी है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो तो मैं बता ही नहीं रही हूँ। वो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपका खुश मन, आपकी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप खाना खा रहे हैं, आहार खा रहे हैं, वो बिल्कुल संतुलित है, वो बहुत अच्छा है, आप नेचर को भी ले रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके मन की खुशी नहीं है, आप खुश नहीं हैं मन से, आप खुश मन से उस आहार को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो वो आहार आपको उतने अच्छे से नहीं लगेगा शरीर में जितने अच्छे से लगना चाहिए। लगना मतलब कि जैसे खुश मन से खाया आहार होता है ना, तो उसका पाचन, डाइजेशन जो खुशी मन से खाया जाएगा वो अच्छे से होगा, और जो दुखी मन से खाया जाएगा उसमें अग्नि का भी रोल इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, आप खुश नहीं हैं तो खाने को कैसे खाएंगे, वो दुखी मन से खाएंगे तो उसका आहार का पाचन भी इतना बढ़िया नहीं होगा। तो कहना ही चाहती हूँ, इसमें आपको जब आहार ग्रहण करना है तो खुशी मन से करना है, और आहार को ग्रहण कैसे करना है कि उसको अच्छे से चबाकर खाना है, और उसको लंबा नहीं खींचना है कि आप चबा रहे हैं तो चबा ही रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो 1 घंटे तक खाना ही खा रहे हैं। और अगर आप जल्दबाजी में खाना खा रहे हैं, तेज़ी से खाना खा रहे हैं, तो भी वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो आपने जल्दबाजी में खाया, अच्छे से उसको चबाया नहीं है। तो एक खुशी मन की बात हो रही थी, खुश मन से अच्छे से भोजन को ग्रहण कीजिए, तभी वो अच्छे से पचेगा, और तभी आपके शरीर में एक आहार रस, जो एक भोजन करने के बाद जो एक रस तैयार होता है ना, अच्छा लिक्विड जैसे रस धातु बनती है, वो तैयार होगी। फिर रस से रक्त धातु यानी ब्लड तैयार होगा, अच्छा ब्लड बनेगा। अगर आप गुस्से में खाना खाएंगे तो पित्त बढ़ेगा, तो वो एक बेकार ब्लड बनेगा, और आगे फिर फर्दर जो धातुएं हैं वो भी अच्छी नहीं बनेंगी। रस से रक्त, रक्त से मांस, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जो शुक्र धातु है उससे फिर ओज बनता है, जो फेस का ग्लो होता है। तो ये जो ओज है, ये ओज भी अच्छा नहीं बनेगा। तो देखते हैं ना आपकी मैक्सिमम लोगों की ये कंप्लेन रहती है, चेहरे पे चमक नहीं है, ओज नहीं है चेहरे पर, तेज नहीं है चेहरे पर, अभी इसकी एज भी कम है और इसके चेहरे पर तेज नहीं है। तो उसका रीज़न यही होता है, एक बढ़िया रस धातु नहीं बन रही है। अगर बढ़िया रस धातु बनेगी तो उससे फर्दर जो धातुएँ बनेंगी वो बहुत ही अच्छी बनेंगी। तो एक बढ़िया चेहरे के ग्लो के लिए, चमक के लिए, आपको अच्छी रस धातु के लिए अपने मन को खुशी मन से रख कर भोजन करना है। तो खुशी मन से किया गया भोजन आपकी बढ़िया रस धातु बनाएगा, आपके फेस पर ग्लो लाएगा। थैंक यू सो मच।